बच्चों ये हमारी जनरल चैप्टर की थर्ड क्लास है और इस क्लास के अंदर पता है मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको जनरल एंट्री बनाना सिखाऊंगा। बच्चों यदि आपको जनरल एंट्री सीखनी है तो उससे पहले आपको जनरल एंट्री के ये रूल्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो एक बार मैं याद करा देता हूं आपको पहले। बच्चे हमारे यहाँ पे जनरल एंट्री बनाने के 3 रूल्स हैं, 1, 2 और तीसरा रूल ये रहा। सही है, तो मैं तीनों को पहले रिकॉल कराता हूं फिर सवाल कराता हूं। बच्चे हमारे यहाँ पे पहला रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट रिलेट करता है किससे? एसेट्स। बच्चे बिजनेस में एसेट्स के 2 रूप है, या तो बिजनेस में कोई एसेट्स आएगी या बिजनेस से कोई एसेट जाएगी। जब जब बिजनेस में एसेट्स आती है, जब भी बिजनेस में एसेट्स आती है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट्स या तो हमारे पास आएगी या हमारे पास से जाएगी। जब जब जाएगी तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। काफी लोग कहते हैं अकाउंट में डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है। तो मैंने पहले बताई एसेट्स। तो बिजनेस में एसेट्स के 2 रूप है, या तो बिजनेस में एसेट्स आएगी या बिजनेस से एसेट जाएगी। जब जब बिजनेस में एसेट्स आती है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जब जब हमारे यहाँ से बिजनेस में हमारे बिजनेस से कोई एसेट जाती है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। ये रूल आपको एक्सप्लेन हो गया। एसेट्स का मतलब किससे होता है? बच्चे एसेट्स का मतलब जो बिजनेस में यूज हो रही है, जैसे बड़ी बड़ी मशीन लगाई जाती है, प्लांट लगाए जाते हैं, फर्नीचर रखा जाता है, कोई भी सही है, कंप्यूटर लगा दिया, तो ये क्या है? हमारी एसेट्स है। बिल्डिंग है, कैश है, कैश जो बैंक में पड़ा है वो है, स्टॉक है, गुड्स है, ये क्या है? ये सारी एसेट्स है। समझना ये बात? तो बच्चों मैं दूसरा रूल एक्सप्लेन करो, समझना। बच्चे हमारे यहाँ पे दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है व्यक्ति से। तो बच्चे जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए 2 तरीके के व्यक्ति है, गिव टू, गिव मी। देखो क्या होगा, या तो मैं किसी से गुड्स खरीदूंगा, जब मैं खरीदूंगा तो किसी को बेचूंगा भी, तो गिव मी और गिव टू। मैं किसी से पैसे लूंगा तो किसी को पैसे दूंगा भी, तो जब पैसे लेंगे तो गिव मी, गिव टू। बच्चे बुक्स में इसका रिसीवर और गिवर के नाम से दे रखा रूल। ये मैंने अपने द्वारा बनाया हुआ, ये मैंने सिंपल, आपको जनरल एंट्री बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ये है, बस आपको याद करना है। जब भी कोई व्यक्ति हमें बिजनेस में पैसा दे रहा है तो उसे कहता है गिव मी, गुड्स खरीद रहे हैं। जब भी गिव मी का केस है तो हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और हम किसी को दे रहे हैं तो गिव टू का केस है तो उसे डेबिट करेंगे। समझ में आई बात? तीसरा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। बच्चे नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट 2 चीज से रिलेट करता है। बिजनेस में इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा है ही क्या? तो नॉमिनल अकाउंट। जब भी कोई इनकम की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट है, जब भी कोई एक्सपेंसेस की बात होगी तो भी वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है इनकम और एक्सपेंसेस है। बिजनेस की जितनी भी इनकम होती है, बिजनेस की जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में, और जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में। बच्चे ये हमारे जनरल एंट्री बनाने के रूल्स हैं। यदि आपको ये रूल्स पता है तो आप इजीली क्या कर दोगे, जनरल एंट्री बना सकते हो। तो आपको पहला काम क्या करना है, ये सारे रूल्स याद करने हैं। यदि आपने याद भी नहीं करे तो एक काम करने से पहले एक पेपर पे लिख लेना। जब एंट्री बना रहे हो तो इन रूल को बार बार अप्लाई करो। जब बार बार अप्लाई करोगे तो वैसे याद हो जाएगा। देखो अब मैं इन रूल को अप्लाई करना सिखाऊंगा जनरल एंट्री बनाने में। सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था। आज बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा जनरल का। तो सभी बच्चे बुक्स ओपन करो। चलो बच्चे, सभी बच्चे बुक्स ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें बच्चे, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड करूंगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ये जितनी ट्रांजैक्शन दी है इनको जनरलाइज करना। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर राहुल। बच्चे पहली ट्रांजैक्शन आ रही है, ध्यान से देखना। 1 जनवरी 2018 को राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली ट्रांजैक्शन क्या? 1 जनवरी को क्या हुआ, राहुल जो है स्टार्टेड करता है बिजनेस। बच्चे राहुल ने क्या करा? स्टार्टेड करा बिजनेस विद कैश। बिना पैसे के तो बिजनेस स्टार्ट होता नहीं, तो उसने बिजनेस में पैसा लाया 1 लाख रुपए। बच्चे ये एंट्री हमारी पहले वाले क्वेश्चन में भी थी, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में एंट्री कराई है सारी वही रहेंगी, तो थोड़ी सी एडिशनल हो जाएगी। तो अब हमें सभी एक बार मैं सारी एंट्री दोबारा से रिकॉर्ड कराया था।
बच्चे ध्यान से सुनना, इस वाली एंट्री में पहले आपको यह देखना इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखो इसमें एक तो नजर आ रहा है मुझे राहुल और एक मुझे नजर आ रहा है कैश, क्योंकि राहुल तो पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है और कैश एसेट से रिलेट कर रहा है। तो पहले कैश की बात करते हैं। बच्चे कैश क्या होता है? एसेट्स होता है बिजनेस के लिए। अब ये देखो ये कैश बिजनेस में आ रहा है, ये जा रहा है। बच्चे जब राहुल बिजनेस स्टार्ट करेगा तो राहुल बिजनेस में पैसा लेकर आएगा। हम राहुल के हिसाब से नहीं सोचेंगे, हम बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। राहुल बिजनेस में पैसा ला रहा है तो बिजनेस क्या रहा है? पैसा आ रहा है। तो कैश क्या था? एसेट्स। बिजनेस में पैसा आएगा तभी तो स्टार्ट होगा बिजनेस। तो ये आ रहा है कम्स इन। जब भी आता है तो हम इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, राहुल यहाँ पे पर्सन है। बच्चे पर्सन के दो केस, गिव मी गिव टू। यहाँ पे राहुल बिजनेस में पैसा ला रहा है तो बिजनेस के हिसाब से सोचना, राहुल के हिसाब से नहीं। ओनर के हिसाब से सोचेगा तो वो तो दे रहा है, हमें ओनर्स के हिसाब से नहीं सोचना, बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस और राहुल दोनों अलग अलग है। राहुल ने बिजनेस में पैसा दिया तो बिजनेस कह रहा है गिव मी, तो यहां क्या लगा? पर्सन से गिव मी। और बच्चे गिव मी में क्या होता है? क्रेडिट करते हैं। गिव मी में क्या करते हैं? क्रेडिट। समझ में ये बात या नहीं? बच्चों अब एंट्री बनाएंगे। बच्चे मैंने आपको एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में बनानी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बार बार फॉर्मेट में कहूँ तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है? आपको फॉर्मेट बनानी है। 1 जनवरी की एंट्री क्या? पहले इसमें देखो डेबिट में क्या निकला? बच्चे डेबिट में निकला कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या निकला? राहुल। बच्चे ध्यान रखना अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता। राहुल कौन है? मालिक, तो मालिक का नाम कभी भी नहीं आएगा अपनी बुक्स में। जब जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कहलाती है कैपिटल। तो ये क्या कहलाएगी? टू कैपिटल। नाम की जगह क्या आएगा? कैपिटल आएगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बच्चे नरेशन पर भी मैं फोकस कम करूंगा। नरेशन में होता है क्या? इसे शॉर्ट में लिखना होता है कि आपने किस चीज की एंट्री बनाई। आज मैं सिर्फ आपको एंट्री बनाऊंगा, सही है? पहली की मैंने नरेशन में बनाई है 1 लाख और 1 लाख। बच्चे इसका फॉर्मेट तो आपको पता है, ये वाला फॉर्मेट था लेजर फोल्डेड डेट वेट से। बच्चे अब सेकंड ट्रांजेक्शन करता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है? 2 जनवरी की बात चली है। 2 जनवरी को लिखा पेड इनटू बैंक। बच्चे ₹60,000। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ध्यान से सुनना। पेड इनटू का मतलब होता है डिपॉजिट करना। बच्चे पेड इनटू का मतलब होता है डिपॉजिट। आपने कहां डिपॉजिट करा? बैंक में। क्या डिपॉजिट करा होगा? पेड से पहले कुछ नहीं लिखा तो यहां इंप्लाइड है कैश। पेड से पहले क्या रहा होगा? कैश। आप कैश ही तो डिपॉजिट करते हो बैंक में। पेड इनटू बैंक का मतलब यहाँ पे इंप्लाइड है कैश होगा। तो कैश क्या थी? एसेट्स। अब ये पता लगाओ कैश आ रहा है जा रहा है। बच्चे जब मैं कैश डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, और जब भी एसेट जाते हैं तो क्या आती है? क्रेडिट। तो यहाँ आएगा गोज आउट। बच्चे जब जब एसेट जाते हैं तो क्रेडिट। दूसरा मुझे यहाँ पे नजर आया बैंक। बच्चे बैंक एक पर्सन है। बैंक को पर्सन क्यों बोला? बच्चे बैंक में किसी व्यक्ति का अकाउंट है तो वो क्या? एक पर्सन है। तो बैंक कौन है? पर्सन। अब मैं बैंक को पैसे दे रहा हूं तो गिव मी या गिव टू। बच्चे मैं अपने हिसाब से सोचूंगा ना, मैं बैंक को पैसे दे रहा हूं, भाई पकड़ पैसा जमा कर, तो गिव टू। क्या लग रहा है यहां? गिव टू। गिव टू में क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे? 2 जनवरी की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन बनेगी बीइंग कैश डिपॉजिट। बच्चे मैं नरेशन नहीं बना रहा। 60,000। सेकंड पॉइंट पे हमारा हो गया। दोनों पॉइंट समझ में आगे बढ़े तरीके से। देखो मैं आपको रूल लगाने सिखा रहा हूं, आप बार बार रूल देखते रहिए कैसे लगाए जाते हैं। और ये आप शुरू के 5 क्वेश्चन कर लो मेरे कहने से। सीरियस कह रहा हूं, कभी जनरल एंट्री नहीं भूलोगे। बच्चे इसका 3 जनवरी को क्या हुआ? ध्यान से देखना। 3 जनवरी को लिखा है बोट गुड्स। बच्चे हमने क्या? बोट गुड्स फ्रॉम किससे खरीदा? यहां पे लिखा है मैसर्स सिंह एंड कंपनी।
सिंह एंड कंपनी रुपीज कितने रुपए का खरीदा 20,000 रुपए का। सही है बच्चे, ध्यान सुनना। इस वाली ट्रांजेक्शन में फिर से अप्लाई करो रूल। बच्चे देखा जाए तो इसमें मुझे नजर आया गुड्स, मुझे पता है कि गुड्स मेरी एसेट्स होती है। अच्छा, अब ये देखो बोट का मतलब खरीदा, जब मैं गुड्स, बोट माने खरीदा, मैंने क्या खरीदा गुड्स, जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो गुड्स मेरे पास आएगा, तो मेरे पास एसेट्स आ रही है। तो बच्चे मेरे पास गुड्स आ रहे थे तो कम्स इन में डेबिट। दूसरा मुझे यहाँ पे नजर आया मैसेज सिंह एंड कंपनी, बच्चे नाम है कंपनी का, तो बच्चे यहाँ पे ये क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, पर्सन के दो केस गिव मी गिफ्ट। बच्चे मैं उससे गुड्स खरीद रहा हूं तो कौन सा रूल लग रहा है, गिव मी, तो यहाँ कौन सा रूल लग गया, गिव मी, और गिव मी में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ भाई, तो एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, गुड्स डेबिट टू मैसेज सिंह एंड कंपनी। लेकिन मैंने आपको बताया था गुड्स की जगह, जब आप गुड्स खरीदते हो परचेस और गुड्स बेचते हो सेल्स, बस गुड्स की जगह, नहीं तो और तो सेम हो जाता। तो बच्चे 3 जनवरी को एंट्री बनेगी। 3 जनवरी को हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो जब जब गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, टू मैसेज सिंह एंड कंपनी, टू मैसेज सिंह एंड कंपनी। नरेशन बना ही लोगे आप, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज सिंह एंड कंपनी, कितने के गुड्स खरीदे, 20,000 रुपए। सही है बच्चे, ये भी हो गया। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट टर्म कराता हूं, ध्यान से सुनना, समझ में आ रही है नहीं आ रही। बच्चे सिर्फ आपको क्या सीखना है, आपको रूल लगाने सीखने हैं। बच्चे इसके बाद आ रही है 4 जनवरी, वो 3 जनवरी फिर से, बच्चे 3 जनवरी को फिर से आया, क्या आया, कार्टेज, बच्चे कार्टेज, बच्चे 3 जनवरी को फिर से लिखा है पेड कार्टेज। बच्चे कार्टेज जानते हो क्या होता है, घोड़ा गाड़ी, आपने जो गुड्स लेकर आए हो वो घोड़ा गाड़ी से लेकर आए हो, चलो बग्गी पे ले आए, कुछ भी ले आए, तो जब आप गुड्स खरीदोगे तो उसे अपने बिजनेस में तो लाओगे, उसे लाने का खर्चा दे रखा है, तो पेड करा कार्टेज। बच्चे जब कार्टेज दिख रहा है तो ये हमारे लिए खर्चा होता है, और खर्चे सारे डेबिट, एक्सपेंसेस सारे डेबिट। बच्चे पेड कार्टेज, कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस सारे होते हैं डेबिट। बच्चे पेड से पहले क्या लिखा होगा, जब कुछ नहीं लिखा तो कैश होगा, आप पेड करोगे तो क्या दोगे, कैश ही तो दोगे, तो कैश इंप्लाइड है, तो कैश क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है, और यहां से पता लगाओ कैश आ रहा जा रहा। बच्चे कैश हमारे पास से जा रहा है, जब भी हमारी एसेट जाती है तो हम उसे क्रेडिट साइड नोट करते हैं, तो एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट। बच्चे 3 जनवरी की एक और एंट्री दे रखी है, जिसकी एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक बात रट लो, ये बात रट भी सकते हो आप, कि जब भी कोई खर्चा आएगा तो खर्चा डेबिट टू कैश होता है, जब भी आप कोई खर्चा पेड कर देते हो तो खर्चा डेबिट टू कैश, जैसे हम पेड कार्टे तो कार्टे डेबिट टू कैश। सही है, यहाँ पे कितना है 300। बच्चे ये वाली भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। 3 जनवरी तक के पॉइंट हो गए। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा परचेज फर्नीचर, 4 जनवरी, 4 जनवरी को लिखा है परचेज फर्नीचर। बच्चे परचेज फर्नीचर ₹2000। बच्चे सबसे पहले समझना इसमें क्या नजर आ रहा है, बच्चे इसमें मुझे एक ही चीज नजर आ रही है, क्या, फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि यदि मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो उसे लंबे समय तक यूज करूंगा, एसेट वही तो चीज है जो मेरी संपत्ति है। तो बच्चे फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है। अब ये पता लो ये आ रहा है जा रहा, तो देखो साफ दिख रहा है, परचेज फर्नीचर, जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो ये मेरे पास आएगा, तो कम्स इन, जब भी आएगा तो क्या आएगा, डेबिट। अब इसमें और चीज नजर नहीं आ रही, तो मेन चीज है, तो फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया होगा, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बच्चे 4 जनवरी को क्या बनाएगी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बच्चे इसमें कुछ और तो है नहीं, तो हमने जब फर्नीचर खरीदा होगा तो हमारे पास से पैसा गया होगा, तो टू कैश ही आएगा। सही है, बीइंग फर्नीचर परचेज, कितने का फर्नीचर खरीदा, 2000 रुपए। तो बच्चे हमारा ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बच्चे, इसके बाद फिर से लिखा है, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा पॉइंट है वाला। 4 जनवरी नेक्स्ट प्लेस, यहां लिखा था बच्चे क्या, हमने क्या करा, प्लेस, प्लेस एंड ऑर्डर
हमने ऑर्डर दिया फॉर, किसके लिए दिया, फॉर HP प्रिंटर के लिए। बच्चे ऑर्डर दे दिया, कितने रुपए का दिया, 4 रुपीज 15,000। हमने 15,000 के प्रिंटर के लिए ऑर्डर दे दिया। उसके बाद लिखा है अमाउंट जो एडवांस दिया है, बच्चे जो एडवांस दिया है वो ₹5,000। कितना दिया, 5,000। समझना, बहुत अच्छा पॉइंट। बच्चे सबसे पहली बात, प्लेस एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या, मैंने ऑर्डर दिया। जब मैं किसी को ऑर्डर दूंगा उसकी एंट्री नहीं बनाई जाती, क्योंकि मैंने कोई चीज खरीदी कोई है। बच्चे मैं फोन पर ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई चल एक काम कर 100 पीस मार करके भेज दे, तो मैंने ऑर्डर दिया ना, तो उसकी एंट्री नहीं बनाई जाएगी। लेकिन मैंने उस 100 मार्कर ऑर्डर दे दिया तो उसके साथ कुछ मैंने अमाउंट पे करी एडवांस, जो मैंने उसे पैसा एडवांस दिया उसकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर यही है प्लेस एंड ऑर्डर। मैंने एक ऑर्डर दिया तो ऑर्डर बनाने की एंट्री नहीं आती। किसके लिए दिया, फॉर HP प्रिंटर। बच्चे HP प्रिंटर मेरा एसेट्स है, लेकिन क्या ये मेरे पास एसेट्स आ जाएगा इमीडिएटली, इमीडिएटली तो नहीं आएगा। सही है या नहीं आएगा, तो ये आता तो मेरे पास कम्स इन में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बच्चे बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। मैंने एडवांस पैसा दिया, जब मैं किसी को एडवांस दे रहा हूं तो गिफ्ट टू हो गया ना, और गिफ्ट टू में वो पार्टी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे नरेश क्या बनेगी, ध्यान से देखना, यहां लिखेंगे एडवांस के नाम से बना देंगे कॉलम, एडवांस टू सप्लायर। ये हमने सप्लायर को पैसा दिया ना, तो एडवांस टू सप्लायर डेबिट टू कैश। बच्चे जब जब पैसा आता है डेबिट, और जब जब पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश तो जा रहा है तो क्रेडिट में आ गया। कितने रुपए एडवांस दिए, 5,000। बच्चे 15,000 का प्रिंटर हमने पसंद कर लिया। जैसा आप देखते हो, आप Amazon.com पे देखते हो, आपने क्या कर दिया, Amazon.com पे देखा, अच्छा ऑर्डर कर दिया, साथ के पैसे तो चले गए। तो जैसे आपने पैसे दिया, आपने अपने यहाँ पे पैसे देने की एंट्री बना ली। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन ऑर्डर बुक कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया होगा। बच्चे इसके बाद आगे चलते हैं, क्या, परचेस कैलकुलेटर। 4 जनवरी को ही फिर से एक और एंट्री है, परचेस कैलकुलेटर। बच्चे हमने परचेस क्या करा, कैलकुलेटर का ₹1,000, हमने 1,000 का, सिंपल है। बच्चे परचेस कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर होता है वो हमारी संपत्ति हो जाती है। कैलकुलेटर भी क्या है, हमारी एसेट्स है, और एसेट फिर से क्या हो रही है, आ रही है। कैसे पता चला आ रही है, बच्चे परचेस, जब मैं कैलकुलेटर खरीदूंगा तो कैलकुलेटर मेरे पास आएगा, और आता है तो डेबिट। तो यहाँ क्या आएगा, कैलकुलेटर। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम आता है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने क्या खरीदा, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बच्चे, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट, यहां पर भी हमारे पास से पैसा जा रहा होगा, ये इंप्लाइड है, बीइंग कैलकुलेटर परचेस। हमने 1,000 रुपए का कैलकुलेटर खरीद लिया। बच्चे वाली एंट्री भी हमारी कवर हो गई। क्लियर है पॉइंट या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बच्चे, इसके बाद आगे आना। इसके बाद परचेस कंप्यूटर, 4 जनवरी की बात है बच्चे। 4 जनवरी को क्या लिखा, परचेस कंप्यूटर। बच्चे देखते ही एंट्री बननी शुरू हो जाएगी जब आप ज्यादा हार्ड वर्क कर लोगे। परचेस कंप्यूटर थ्रो चेक, थ्रो ₹13,000। बच्चे ध्यान से सुनना, फिर से समझना। इसमें मुझे नजर आया एक तो कंप्यूटर। बच्चे कंप्यूटर पता क्या है, कंप्यूटर मेरे लिए एसेट्स है। अब ये मेरे पास आ रही है जा रही है, ये देख लो बस एसेट्स को। तो परचेस कंप्यूटर, जब मैं खरीदता हूं कंप्यूटर तो मेरे पास आता है कम से, और जब भी कोई एसेट आती है तो डेबिट, तो डेबिट होती है। दूसरी चीज नजर आ रही चेक, तो चेक भी मेरे लिए क्या एसेट्स है। अब बच्चे एक चीज बताओ, जब मैं कंप्यूटर खरीदूंगा तो चेक दूंगा, तो चेक मेरे पास से जा रहा है तो गोज आउट, तो गोज आउट, जाता है तो क्रेडिट आता है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो बच्चे कंप्यूटर 4 जनवरी को एंट्री आ गई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू चेक की जगह, बच्चे चेक की जगह बैंक आता है, बस ध्यान रखना, टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कहां से करी है, इस बार बैंक से करी है अपने, तो बस जब जब चेक से पेमेंट होती है तो बैंक आता है। जब भी आप चेक से पेमेंट करो तो बैंक। 13,000 रुपए। क्लियर पॉइंट या नहीं? 13,000। बच्चे यहाँ पे हमारा वाला पॉइंट भी कवर हो गया। समझ में आ रही है सारे पॉइंट या नहीं आ रहे?
बच्चे इसके बाद फिर से आ रहा है 6 जनवरी को पेड फॉर पोस्टेज। बच्चे 6 जनवरी को आ रहा है, पेड करा है, किस लिए पेड करा, खर्चा करा, पोस्टेज के लिए। बच्चे पोस्टेज जानते हो, जब आप बिजनेस करते हो तो आपको कुछ है ना पोस्ट करने होता है, डाक के थ्रू आपको कुछ लेटर भेजने पड़ता है, कभी कहीं या रिपोर्ट भेजनी पड़ती है इनकम टैक्स को, कुछ भी, तो उसका खर्चा। तो बच्चे पोस्टेज पेड करा पोस्टेज के लिए, तो पोस्टेज भी हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे सारे डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी 6 जनवरी की पोस्टेज अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी बच्चे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे लिखे बीइंग पोस्टेज पेड, हमने 150 रुपए डाक बैंक के खर्चे करे। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको बिजनेस के अंदर कुछ मेल वेल एक्सेट्रा बहुत खर्च हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे हमारा कवर हो गया। आगे चलते हैं 8 जनवरी। बच्चे ध्यान से देखना, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, समझ में सबको आ रहा है नहीं आ रहा? बच्चे समझ में आ रहा तो लाइक तो करो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बच्चे हमने कैश में क्या करा, माल बेचा, ₹4,000। अब ध्यान सुनना, इसमें फिर से दो चीज नजर आ रही, ध्यान से देखना। एक तो मुझे नजर आ रहा गुड्स और एक मुझे नजर आ रहा कैश। पहले चलो कैश को ही पकड़ लेते क्योंकि कैश मुझे पता है ये तो आएगा जाएगा। सोल्ड गुड्स, बच्चे जब मैं मार्कर बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो कैश एसेट्स है और ये कैश मेरे पास आ रहा है, जब भी आता है तो डेबिट। गुड्स क्या है, एसेट्स है। अब ये मेरे पास से जा रहे हैं क्योंकि जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास से जाएंगी, गोज आउट, और जाते हैं तो क्रेडिट। बच्चे ये रूल मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूं जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाओ। तो बच्चे इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी जल्दी से बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेस और गुड्स बेचेंगे तो सेल्स। नरेशन आप बना ही लोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये भी हो गया। बच्चे मैं डेली एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, बस आप इन दोनों को करते रहिए। बच्चे इसका 9 जनवरी का पॉइंट ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स, हमने फिर से सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। बच्चे बार बार क्रेडिट आता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब भी उधार बेचते हैं तो ध्यान रखना उस एंट्री में कैश नहीं आ सकता, ना बैंक आ सकता। उस एंट्री में फिर क्या आएगा, नाम आता, रुपीस कितने का माल बेचा, 10,000 रुपए का। बच्चे ध्यान से सुनना, यहां लिखा है सोल्ड गुड्स। बच्चे फिर से नजर आए गुड्स, गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स। क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो जा रहे हैं, गोज आउट, जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब यहां पे क्या है, एक तो गुड्स नजर आया, एक मुझे पार्टी का नाम नजर आया, एक मुझे क्या नजर आया, नाम। तो ये क्या है, पर्सन। पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट पर मैंने माल बेचा, किसको बेचा, मैसेज शारदा एंड कंपनी। मैंने यहाँ पे शारदा एंड कंपनी को माल बेचा, तो गिफ्ट टू। यहाँ क्या लगेगा बच्चे, गिफ्ट टू, और गिफ्ट टू में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी 9 जनवरी की। बच्चे 9 जनवरी की एंट्री बनेगी, मैसेज शारदा एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। बच्चे मैसेज शारदा एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसेज शारदा एंड कंपनी। 1 लाख, 1 लाख नहीं बच्चे 10,000 रुपए, गलती से लिख दिया 1 लाख, कोई नहीं। बच्चे यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। बच्चे इसके बाद 9 जनवरी को फिर से लिखा पेड कार्टेज, उसकी एंट्री अभी मैंने उस पहले बना दी थी, उसकी बनी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बन जाएगी। बच्चे इसके बाद 15 जनवरी की बात आई है, ध्यान से देखना। 15 जनवरी को क्वेश्चन में लिखा है पेड टू, किसको पेड करा, मैसेज सिंह एंड कंपनी। सिंह एंड कंपनी कितने रुपए, ₹17,500। बच्चे एक बात सुनना, फिर से मुझे मैसेज सिंह एंड कंपनी दिखा, ये कौन है, एक पर्सन। पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट टू। यहां में पेड टू, पेड टू का मतलब मैं उसे पैसे दे रहा हूं, तो गिव टू, तो यहां कौन सा लेगा, गिफ्ट टू। और गिफ्ट टू में डेबिट, गिफ्ट टू में क्या होते हैं, डेबिट। क्लियर है? तो एंट्री बनेगी 15 जनवरी की एंट्री बनेगी, मैसेज सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। बच्चे मैसेज सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे पास से पैसा जा रहा है,
कितने रुपए पैसे दिए मैंने उसे? 17,500 रुपए दे दिए, 17,500। बच्चे यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट हो गया। यहाँ तो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चे इसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स टू मैसर रे एंड कंपनी, 25 जनवरी, ध्यान से देखना, 25 जनवरी को लिखा है सोल्ड गुड्स टू, हमने सोल्ड करा गुड्स टू मैसर्स रे एंड कंपनी, रुपीज, हमने कितने का माल बेचा? 5600 रुपए का माल बेचा, 5,600 का। बच्चे ध्यान से सुनना फिर से, बहुत इजी। मुझे नजर आया गुड्स और मुझे नजर आया मैसर्स सिंह एंड कंपनी। गुड्स मेरी एसेट्स है, अच्छा। अब ये पता लगाओ ये आ रही है जा रही है, सोल्ड गुड्स, जब मैं बेचूंगा तो गुड्स मेरे पास से जाएंगे, गोज आउट, और जब भी मेरे पास से एसेट जाते हैं तो वो क्रेडिट साइड में। यहाँ पे नजर आया मैसर्स सिंह एंड कंपनी, तो ये कौन है? एक पर्सन है। पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट टू, मैं यहाँ पे किसको माल बेचा हूँ? मैसर रे को, तो गिफ्ट टू लग रहा है, क्या लग रहा है? गिफ्ट टू, और गिफ्ट टू में क्या कहते हैं? डेबिट। तो एंट्री बनेगी इसकी 25 जनवरी की, ध्यान से ना, 25 जनवरी की एंट्री बनेगी मैसर्स रे एंड कंपनी, डेबिट हो जाएगा, और टू कैश हो जाएगा, टू कैश नहीं, टू गुड्स आएगा ना, गुड्स की जगह क्या आता है? सेल्स, तो गुड्स की जगह क्या आएगा बच्चे? टू सेल्स। तो नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर रे एंड कंपनी, 5,600 का माल बेचा। बच्चे यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। बच्चे इसके बाद एक पॉइंट क्वेश्चन हमारा हो गया। बच्चे यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। इसके बाद 27 जनवरी को देखो, ध्यान से देखना, 27 जनवरी की बात चलिए। इसमें क्या लिखा है? रिसीव हुआ है। बच्चे रिसीव क्या हुआ है? चेक, हमें चेक मिला है, किससे मिला? फ्रॉम मैसर्स शारदा एंड कंपनी, मैसर्स शारदा एंड कंपनी से, अच्छा, इन फुल सेटलमेंट। बच्चे इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट की बात चलिए, ऑफ अमाउंट ड्यू, जो भी ड्यू थी, रुपीज कितने मिले? 17,500 नहीं, 9,750। कितने रुपए मिले? 9,750 रुपए मिले। बच्चे एक चीज करना, पहले इस एंट्री को बनाने से पहले आप मैसर्स शारदा एंड कंपनी की पुरानी वाली एंट्री देखो, 9 जनवरी की, हमने मैसर्स शारदा एंड कंपनी को कितने का उधार माल बेचा था? 10,000 का, सही है, ध्यान रखना। चलो तो अब रूल लगाते हैं। बच्चे यहाँ पर नजर आया चेक, चेक क्या है? एसेट्स। अब ये देखो रिसीव हुआ है तो आ रहा है, अच्छा, और जब जब आता है तो डेबिट। दूसरा मुझे यहाँ पर नजर आया मैसर्स सिंह एंड कंपनी, ये पर्सन है, पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट टू, यहाँ उससे पैसा मिल रहा तो गिव मी हो गया, और गिव मी में क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, चेक की जगह तो आता बैंक। तो 27 जनवरी की एंट्री क्या बननी है? ध्यान से देखना पहले, बहुत ध्यान से देखना पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी, टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी। बच्चे एक चीज सुनना, हमें जो मिले हैं 9,750 मिले हैं, जबकि मैंने मैसर्स शारदा एंड कंपनी को कितना माल बेचा था? 10,000 का। बच्चे जब भी वर्ड होता फुल इन सेटलमेंट, बच्चे इन फुल सेटलमेंट, तो ध्यान रखना इसकी पुरानी वाली एंट्री देख लो कितने की चल रही है। मैंने इसकी पुरानी एंट्री देखी तो मैंने इसे माल बेचा था 10,000 का। बच्चे जब मैंने मैसर्स शारदा एंड कंपनी को 10,000 का माल बेचा तो पैसे कितना आए चाहिए थे? 10,000। उसने मुझे कितने पैसे दिए? 9,750। कितने कम दिए? 250। तो 250 के मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस मेरे सारे क्या होते हैं? जितने भी खर्चे होते हैं सारे डेबिट। तो मैंने क्या कर दिया होगा? उससे कुछ डिस्काउंट दे दिया होगा। तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा होता है वो डेबिट, 250 रुपए। ये 250 कैसे निकला? बैलेंस शीट फिगर 10,000 में से 9,750 घटाओ तो ये आएगा। समझ में आया पॉइंट या नहीं आया? जब भी फुल सेटलमेंट की बात चलती है तो पुरानी एंट्रीज को देख लो और फिर इससे टैली करो। बच्चे इसके बाद लिखा पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, खर्चा डेबिट टू, इसकी एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर लिखा पेड सैलरी, जब हम सैलरी पे करते हैं तो इसकी एंट्री क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चे खर्चे की एंट्री में नहीं बनवा, बहुत सिंपल है इसलिए। अब मैं डायरेक्ट 31 की बनवा दूं, ये बहुत अच्छी है। 31 को क्या हुआ? पेड किया रेंट, बच्चे मैंने किराया दिया ऑफ बिल्डिंग का। अच्छा, अब मैंने जो बिल्डिंग का किराया पे करा उसमें लिखा है हाफ ऑफ बिल्डिंग, हाफ ऑफ बिल्डिंग, हाफ ऑफ बिल्डिंग जो है इज यूज होती है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ये लिखा है या नहीं लिखा? हाँ,
हाफ ऑफ बिल्डिंग यूज बाय, यूज जो की जा रही है बाय प्रोप्राइटर माने ओनर, प्रोप्राइटर किस चीज के लिए, फॉर रेजिडेंटल यूज, सही है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रुपीज कितने पे करे हमने, 5000। बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, मैंने एक बिल्डिंग किराए पर ली जिसमें मैं रह भी रहा हूँ और बिजनेस का खर्चा, बिजनेस भी चेक कर रहा हूँ। ऐसा हुआ उस बिल्डिंग में आधे में मैं रह लेता हूँ और आधे में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। जब मैं किराया पे कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा 5000 रुपये पे करता हूँ, लेकिन जो वो 5000 रुपये मैंने पे करे हैं उसमें आधा तो गया मेरे बिजनेस का किराया और आधा मेरे घर का किराया, सही है। जो मेरे घर का खर्चा हुआ वो हमेशा ड्राइंग माना जाएगा, सही है। तो बच्चे यहाँ पर भी खर्चा, पेड रेंट। यदि मैं बिजनेस के लिए खर्चा करता हूं तो रेंट आएगा, रेंट खर्चा है तो खर्चा डेबिट। लेकिन मैंने क्या करा, बिजनेस के साथ साथ अपना पर्सनल खर्चा करा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नरेशन क्या आएगी बच्चे, बी। बच्चे ध्यान सुना पहले, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, समझना इस पॉइंट को। बच्चे मैंने 5000 रुपए पे करे हैं, 5 में से 2500 रुपए तो बिजनेस के लिए, 2500 घर के लिए। यदि मैं कोई घर के लिए खर्चा करता हूं तो ऑलवेज ड्राइंग कंसीडर होगा। यदि मैं घर के लिए पैसा निकालता हूं बिजनेस से, या बिजनेस में से कोई खर्चा किया गया, बिजनेस में से पैसा निकालकर घर के लिए खर्चा होता है, वो ड्राइंग माना जाएगा, सही है। यहां तक बात समझ में आई। बच्चे यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी काफी हद तक कंप्लीट हो गया। बस एक पॉइंट रह रहा, ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट माने पर्सनल यूज। मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, बच्चे बैंक से नहीं, ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। बच्चे प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला, कितने रुपए, 3500। बच्चे जब जब प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला जाएगा तो वो ड्राइंग मानी जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 31 जनवरी की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है बच्चे, 3500 रुपए। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। सीरियसली कह रहा हूं, यदि आपने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो देख ली तो आपकी जनरल एंट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके बच्चों, आज के लिए